सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। समस्याएं भी जिंदगी में कभी कम नहीं होंगी, समस्याएं भी जिंदगी में कभी कम नहीं होंगी, तमन्नाएं भी जिंदगी में कभी कम नहीं होंगी। समस्याएं भी जिंदगी में कभी कम नहीं होंगी, तमन्नाएं भी जिंदगी में कभी कम नहीं होंगी, लेकिन हम जी रहे हैं इस तमन्ना के साथ, लेकिन हम जी रहे हैं इस तमन्ना के साथ कि कभी ना कभी समस्याएं तो खत्म होंगी, कभी ना कभी समस्याएं भी तो खत्म होंगी। महानुभावों, हर व्यक्ति की तमन्ना, हर व्यक्ति की मनोभावना, हर व्यक्ति के अंतरंग के भाव बहुत बड़े बड़े हैं। हर व्यक्ति को काम छोटा करना है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बड़ी चाहिए। पेड़ कांटे का लगाना है और फूल की जगह फल आम का चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसा आप बोते हो वैसा ही फल आपको मिला करता है। जैसे आप वस्तु स्थिति को समझते हो वैसे ही वस्तु स्थिति आपके साथ में हो जाया करती है। तमन्नाओं का इस दुनिया में अंत नहीं है। एक तमन्ना समाप्त नहीं होगी, दूसरी तमन्ना जागृत हो जाएगी। ये तमन्ना इतनी बड़ी बेईमानी चीज है, ये इच्छा इतनी बड़ी बेईमानी चीज है कि एक इच्छा समाप्त होती नहीं, दूसरी इच्छा तैयार है। एक तमन्ना समाप्त नहीं होगी, दूसरी इच्छा तैयार है। आप विचार करिए कि आप लोग जब कोई बाजार में वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस समय जब आप लोग बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस समय मन बनाकर चलते हैं कि ये नई चीज आई है, मैं आज इसको ले लूंगा। लेकिन उस वस्तु को देखने जाते हो और वहां पर कोई सुंदर सी वस्तु और दिख जाती है तो क्या करते हो? ये विचार में आ जाता है कि अगले महीने जब आएंगे तो इसकी खरीदारी जरूर करना है। कहने का तात्पर्य है कि तमन्नाएं भी कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इनके उपाय खोजने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। आज ज्यादा पाने की तमन्नाओं में हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। कल के सुख के चक्कर में हम आज के सुख को गंवा रहे हैं। इंसान को कल जो सुख चाहिए, परसों जो सुख चाहिए, उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं कि आप लोग आज के सुख को गंवा रहे हैं। कई लोग तो बिना चक्कर में लड़ते रहते हैं। एक बार मैं किसी मंदिर से विहार करते हुए जा रहा था, एक नव दंपत्ति खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि नव दंपत्ति होंगे, उम्र से, वेशभूषा से। तो झगड़ रहे थे कि बोले नाम आर्य रखा जाएगा, वह बोले नहीं नाम चंद्र रखा जाएगा। तो मैंने देखा कि दोनों बड़े झगड़ रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी आप मेरी पत्नी को समझाओ ना, मैं कह रहा हूं कि बेटे का नाम चंद्र रखा जाएगा। बोले महाराज जी आप मेरे होने वाले पति को समझाओ ना कि मैं कह रही हूं कि बेटे का नाम आर्य रखा जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि शादी को कितना टाइम हो गया? बोले महाराज जी शादी तो दिवाली बाद है। शादी तो दिवाली बाद होना है। हम लोग तो आज दर्शन करने आए थे, माता पिता लाए कि चलो शादी तय हो गई तो महाराज जी के दर्शन कर लो, लेकिन हमारा झगड़ा इस बात पर भी शादी हुई नहीं, बच्चा हुआ नहीं, नाम के लिए झगड़ा पैदा पहले से हो रहा है। वो कहता है कि मैं चंद्र नाम रखूंगा, वो कहता है कि मैं आर नाम रखूंगा। अर्थात पहले अभी का तो सुख ले ले भैया, पहले शादी तो अच्छे से कर ले। और जरूरी थोड़े कि लड़का ही हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल के सुख के चक्कर में तुम आज के सुख को खो रहे हो। झगड़ा किस बात को होता है? आप देखिएगा बचपन में जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते थे, टीचर डांटा करते थे, गुरु लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं? कल से तुम ऐसा काम मत करना।
एक आ जाता ना, उनका कहने का तात्पर्य था कि कल से तुम मत करना, मतलब ये नहीं था कि आज करो। क्या था कि कल से ऐसा काम मत करना, इसका मतलब ये नहीं था कि आज तुम ऐसा काम करने का प्रयास करो। लेकिन हम लोग तो क्या है, बोले कल से ऐसा मत करना, और कल कभी आना ही नहीं है। जब आप काम करने के लिए कहते हो कल कभी आएगा नहीं, तो इच्छाओं को भी तो समाप्त कर दो, तमन्नाओं को भी तो समाप्त कर दो, कामनाओं को भी तो समाप्त कर दो, यही सोचकर कि कल तो आना ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास में सुख है, जो हमारे पास में वस्तु है, जो हमारे पास में व्यवस्था है, हम उस वस्तु का सुख, उस व्यवस्था का आनंद नहीं ले पा रहे। अपितु हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि दूसरी चीज को देखकर अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के विचार बताते हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, और उन समस्याओं में से 100 में से 90 क्या 99.99 लोग इस तरह के होते हैं जो कल की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, कल की चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं, कल की चिंता में खोए जा रहे हैं। उनको यही पता नहीं है कि हमारा क्या होगा। अरे भाई तू आज को तो सोच, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है उसमें भी कह दिया गया है कि जिसने अपने वर्तमान को सुरक्षित कर लिया उसका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन भविष्य के चक्कर में वर्तमान को तो खराब मत करो, आप अपने वर्तमान को सही करो। मैं अक्सर कहता हूं कि जो अपने वर्तमान को सही कर लेता है वही एक ना एक दिन वर्धमान बन जाया करता है, और एक ना एक दिन भगवान बनने की राह पर चल जाता है। वर्तमान को सुधारोगे, वर्धमान बनने की राह पर निकल पड़ोगे, चले जाओगे। बंधुओं, जीवन में बड़े प्रसंग आते हैं, काम कम प्रशंसा ज्यादा, ये मानव का स्वभाव हो चुका है। करना छोटा सा है लेकिन उसका श्रेय बहुत बड़ा लेना है, करना काम हल्का है लेकिन उसका जो फल है वह बहुत चायरा है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति 12 साल की पढ़ाई करता है, जब जाकर कॉलेज में पहुंचता है, यदि लगातार पास हो गया तो उसके बाद में 3 साल का कोर्स करता है, उसके बाद यदि अच्छे से पढ़ गया तो कोई अच्छे कॉलेज में डिग्री जाकर लेने का प्रयास करता है, और उसके बाद में जब 15-17 साल पढ़ लेता है, जब जाकर कोई अच्छा इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आदि बन पाता है, और 15 साल पढ़ लेता है जब जाके वह व्यापारी बन सकता है। आप व्यापारी बनने के लिए 15 साल का इंतजार कर सकते हो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 20 साल का इंतजार कर सकते हो, लेकिन जो चीजें हैं उसमें इंतजार बिल्कुल ही नहीं करते। अरे भगवान ने आपको कितने दिन दिए हैं? आप लोग कहते हैं ना 4 दिन की, एक आता ना कहावत, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और जाती दफा देखा तो मानव जाता खाली हाथ। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और जाती दफा मानव को देखा तो वह खाली हाथ जाया करता है। क्यों जाता है खाली हाथ? क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। आज बड़ी विडंबना है, आपका जो हाथ है वह देसी है कि विदेशी है? देसी है विदेशी है? हाथ हमारा देसी है लेकिन इसके अंदर घड़ी विदेशी चाहिए। हाथ हमारा देसी है लेकिन घड़ी विदेशी चाहिए। आंख हमारी देसी है कि विदेशी है? आंख हमारी देसी है लेकिन चश्मा विदेशी चाहिए। तन हमारा देश का है लेकिन कपड़े विदेशी चाहिए। बच्चा हमारा देश का है लेकिन बहू है? अरे जिनके बच्चों की शादी हुई हो क्या बोलते हो, कुछ बचा ही नहीं है सारा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चा हमारा देसी है, और लोग क्या सोच रहे हैं कि सारा चीज, देखिए बच्चे में तो कहते हैं नहीं चाहिए, तुरंत बोल दिया आदमी ने, जिसके बच्चे की शादी होता पोते की भी नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सारा काम विदेशी चाहिए। तो बहू भी देसी क्यों चाहिए? जब सारी चीजें विदेशी आएंगी तो विदेश की वस्तु का उपयोग करने वाला भी तो विदेशी होना चाहिए। तो महानुभावों, हम देश में रहते अपने मकान में हैं और सोचते सामने वाले की मकान की है। रहते भारत में हैं, सोचते विदेश के बारे में हैं। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा आपके जीवन में आ जाया करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बोले महाराज जी, आपके पास में
कोई मंत्र है? मैंने कहा है। बोले कौन सा मंत्र है? मैंने कहा नमोकार मंत्र है। नहीं, बोले और कोई बताइए। मैंने पूछा क्या बताऊं? बोले मैं आपके संपर्क में पिछले 2-3 सालों से हूं, ये बहुत पुरानी बात है, आया करता जाता रहता। तो बोले मैं एक चीज देखता हूं। मैंने क्या? बोले पिछले 2-3 सालों से मैं आपके संपर्क में हूं, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपके पास देखता हूं कि आपके पास आने के बाद में जो महिलाएं घर में 10 मिनट भी चुप नहीं रहती हूं, आपके पास 1 घंटे कुछ बोलती ही नहीं है, पूरा प्रवचन एकदम शांति से सुनती हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है? मैंने कहा मेरे पास 1 नहीं 2 मंत्र हैं। मैंने कहा 1 नहीं 2 मंत्र हैं, बताओ। तो मैंने कहा मेरे पास 2 मंत्र ऐसे हैं कि जो महिलाएं घर पे नहीं आती हूं, यहां चुपचाप रहती हैं, और जो पुरुष घर में बात बात पर गुस्सा करते हैं वही भी आकर मंदिर में चुपचाप हो जाते हैं। होता ना कि चाय नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या है? मैंने कहा ये तो नमोकार मंत्र है, और यहां पर ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जिंदगी की मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है कि यहां पर आने के बाद इंसान की सारी तरंगें समाप्त हो जाती हैं, सारे विचार स्थिर हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं बदल जाया करती हैं। आप सोचिए, ये तो महज एक बात है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, यहां पर आने के बाद सब लोग क्या करते हैं, चाहे वह बेमन से आता हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि व्यक्ति को आप बिना मन के मंदिर लाओ। आज आप बिना मन के मंदिर ला रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपको मनपूर्वक हाथ पकड़कर सम्मेत शिखर जी की यात्रा करा देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका बच्चा पहली बार स्कूल जाते समय रोया नहीं? हम खुद ही जब पहली बार स्कूल ले जाया गया होगा तो रोए नहीं, और आज वह बच्चे कहते हैं जो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार आपने उसको रोते रोते डांटते डांटते स्कूल तक पहुंचाया, और आज वह कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ना है। कि आज व्यक्ति बेमन से कर रहा है, लेकिन कल क्या करेगा? मनपूर्वक कार्य करेगा। तो कार्य करने का प्रयास करें, कार्य करवाने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, बस काम करते हैं छोटा, फल चाहते हैं मोटा, कोशिश करते हैं थोड़ी सी, फल चाहते हैं 10 साल का। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मैं पिछले 1 महीने से मंदिर आ रहा हूं, मुझे कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा जन्म कितने साल की उम्र है? बोले लगभग 46-47 साल की। मैंने कहा 47 साल की काली माँ 1 महीने में धुल सकती है क्या? जब तुम दिन भर कपड़ा गंदा कर लेते हो तो उसको भी 2 घंटे धोता है, पटकता है, जब जाके कपड़ा साफ हो पाता है। तो 48 साल का मन में जो काली माँ लगी हुई है वो 48 दिन में दूर कैसे हो जाएगी? तो विचार ये करना है कि हम जो फल पाने का प्रयास कर रहे हैं उस फल को पाने की योग्य हम हैं कि नहीं, हमारी योग्यता है कि नहीं। एक बार एक नगर में महामारी अकाल पड़ गया, तो लोग अपने नगर को छोड़ छोड़कर जाने लगे। एक दूध वाला भी था, ग्वाला, वह अपने नगर से जाने लगा, तो साथ में उसने गाय भी ली और चल पड़ा। वह गाय लेकर ऐसे देश में पहुंचा कि जहां पर गाय आदि नहीं होती थी, दूध कहीं बाहर से आया करता था। वहां पर पहुंचा तो एक पहले की व्यवस्था होती थी कि यदि पहले कोई भी व्यापारी व्यापार करने आए तो पहला फल, पहली वस्तु राजा को अर्पित करता था और सारा काम हुआ करता था। उसने दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद राजा को जाकर उसके दूध का क्या किया, मावा आदि बनाकर भेंट किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बोले ऐसा फल तो मैंने जीवन में नहीं खाया। और जब राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या होता है? आप विचार करिए, आपने टीवी, टेलीविजन, पिक्चर में देखा होगा कि राजा यदि किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? जो आभूषण उसके शरीर में होगा वह भी दे दे। और राजा यदि किसी से नाराज हो गया तो आभूषण पहनने लायक भी नहीं छोड़ेगा। प्रसन्न हो जाएगा तो गले के आभूषण दे देगा, और अप्रसन्न हो गया तो आभूषण पहनने लायक अर्थात गला ही निकाल देगा। तो उसने दिया और बोले रोज लाया करो। तो अब बस वो व्यापारी कभी दूध का पनीर बना रहा है, कभी मिठाई बना रहा है, कभी कुछ रसगुल्ले बना रहा है, जो जो बना सकता है वह सब बना बना के ले जा रहा था। कुछ दिनों में व्यापारी ने धन कमा लिया, वहां की स्थिति सही हो गई, तो उसने राजा से कहा कि राजन अब मैं जाना चाहता हूं, राजन अब मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो, मैं तो इतने सुंदर सुंदर फल खाने का आदी हो चुका हूं, अब मैं कैसे रहूंगा? बोले नहीं, मुझे तो जाना है। तो राजा ने कहा एक काम करो
तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम अपना पेड़ मुझे दे जाओ। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, लेकिन पेड़ दे जाओ और उसकी मुहिमा की कीमत दे दो, ले लो। तो उसने सोचा गाय दे दी और चल पड़ा। अगले दिन राजा ने प्रातःकाल अपने जो कर्मचारी थे या जो सैनिक थे उनको भेजा कि जाओ सुबह सुबह जो पेड़ से फल गिरे उसको लेकर आओ। पेड़ कौन है? गाय। सुबह सुबह जो पेड़ से फल गिरे उसको लेकर जाओ। तो लेने के लिए आदमी कटोरे टोपले लेके जाएगा, और वहां पर गया। अब दूध निकालने की प्रक्रिया तो पता थी नहीं, वहां पर खड़े हो गए, इंतजार कर रहे थे कि फल गिरेगा और लेकर चलेंगे। तो गाय ने प्रातः काल किया कि अपना प्रातः काल में मूत्र का त्याग किया और उससे टोपले में मूत्र को रखा और लेकर चल पड़ा। बोले आज तो जो है पीले कलर का फल आया है। राजा सोचता है, बोले रोज तरह तरह के आते थे फल, आज ये कैसे हुआ? जब उन्होंने देखा, वस्तु स्थिति पता चली, तो राजा बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा व्यापारी को पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाया गया। पकड़ के लाने के बाद कहा तुझे शर्म नहीं आई? तूने राजा से मायाचारी कर दी, राजा को धोखा दे दिया, राजा के साथ ऐसा कर दिया। उसने कहा मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो रोज जो फल देता था वह फल अर्थात गाय में आपको बोले दिखाओ मुझे। अगले दिन राजा स्वयं गया। राजा स्वयं गया तो दूध वाले ने दूध को निकाला और उसको बताया कि यह प्रक्रिया है। तो उस समय राजा और दरबारियों को समझ में आया कि मात्र पेड़ मिलने से कुछ नहीं होगा, उसका फल निकालने की विधि आना चाहिए। तो ये कहानी तो एक सांकेतिक है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जीवन मिलने से, मनुष्य पर्याय मिलने से कुछ नहीं होगा, मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना भी आपको आना चाहिए। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।